गाइस, हो सकता है आपके यहाँ बिजली का आना जाना ज़्यादा हो या फिर बिजली बिल्कुल कम आती हो और आप इसी से परेशान होकर इसका उपाय ढूंढ रहे हो, या आप इन्वर्टर के बारे में जानना चाहते हो, इन्वर्टर के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हो कि इन्वर्टर क्या है, इन्वर्टर कैसे काम करता है, कौन सा इन्वर्टर हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल जो कि आपके मन में होंगे, हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे। अगर आप यह वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपके मन में कोई सवाल नहीं रह जाएगा। और हाँ, अगर आप कोई भी इन्वर्टर ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाकर बाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे नहीं, आपको तो पता ही है, हेडफोन लगाइए, डिवाइस को फुल स्क्रीन कीजिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन्वर्टर का मीनिंग समझते हैं। इन्वर्टर का मतलब होता है कि पलटने वाला, यानी कि इन्वर्टर जो है वो बिजली को पलट देता है, यानी कि बिजली के स्वरूप को चेंज कर देता है। यानी कि लाइट के स्वरूप को चेंज कर देता है। जो बिजली होती है वो दो प्रकार की होती है, ये तो आप सभी जानते होंगे। नंबर 1 होती है एसी करंट, यानी कि अल्टरनेटिव करंट, और दूसरी होती है डीसी करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट। हमारे घरों में जो बिजली की सप्लाई होती है, जो सब स्टेशन से हमारे घर में बिजली आती है, यह बिजली एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट के रूप में आती है। इसका जनरेशन बड़े पावर प्लांट में होता है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। डीसी पावर सप्लाई को एसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट करने वाले उपकरण को इन्वर्टर कहा जाता है। वैसे इन्वर्टर से पहले बैटरी चार्जिंग के लिए एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, उसे कन्वर्टर बोला जाता है। और अगर पूरे यूनिट की बात करें, अगर हम पूरे यूनिट को देखें तो डीसी को एसी में पलटने वाला और एसी को डीसी में पलटने वाला उपकरण ही इन्वर्टर कहा जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसमें रेक्टिफायर और डायोड ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में आईजीबीटी कार्ड जैसे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। पीडब्ल्यूएम सिस्टम से वेव फॉर्म के द्वारा आउटपुट मिलता है। इन्वर्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है बैटरी। बैटरी से हमें डीसी सप्लाई मिलती है। हमारे घरों में यूज होने वाली पावर एसी सप्लाई होती है। इन्वर्टर का मुख्य काम होता है बैटरी से मिलने वाले डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करना। यही पावर से हम अपने घर के उपकरण चला सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि इन्वर्टर कैसे काम करता है। इन्वर्टर को एसी इनपुट सप्लाई दी जाती है, आउटपुट भी हमें एसी सप्लाई मिलती है इन्वर्टर से, यानी कि जो इनपुट सप्लाई और आउटपुट सप्लाई, दोनों इनपुट सप्लाई दी जाती है वो भी एसी दी जाती है, और जो आउटपुट सप्लाई होती है वो भी एसी दी जाती है। इन्वर्टर की जो बैटरी होती है जो डीसी सप्लाई से चार्ज होती है, जो हमारे घरों में एसी सप्लाई होती है, इस एसी सप्लाई को इन्वर्टर में लगे रेक्टिफायर यूनिट से डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को दिया जाता है। अब बैटरी का आउटपुट 12 वोल्ट या 24 वोल्ट डीसी होता है। इस डीसी वोल्ट को एसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कन्वर्ट की हुई सप्लाई इन्वर्टर में लगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में दिया जाता है। ट्रांसफार्मर का आउटपुट 240 वोल्ट एसी रहता है, जिससे हम अपने घर के उपकरण चला सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक होती है। इन्वर्टर में जो रिले लगी होती है, वह रिले इनपुट पावर और इन्वर्टर पावर को सेंसर करती है। जब पावर कट हो जाता है तब रिले बैटरी से बैकअप लेने का कमांड देती है, और जब इनपुट पावर मिल जाता है तब मेन सप्लाई चालू हो जाती है, साथ में बैटरी चार्जिंग भी चालू हो जाती है। अब आइए जानते हैं कि घर का इन्वर्टर कैसे ऑपरेट करें। नई टेक्नोलॉजी से जो इन्वर्टर बने होते हैं वो ऑपरेशन और सुरक्षा की दृष्टि से बेहतरीन होते हैं। हम इन्वर्टर या यूपीएस मोड किसी पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। यूपीएस मोड में पावर आएगा जाएगा तो मालूम भी नहीं चलेगा, इतना स्मूथली वर्क करता है। हम इन्वर्टर को हमारे मोबाइल में एप्लीकेशन के जरिए भी ऑपरेट कर सकते हैं। अब आइए इन्वर्टर के प्रकार को जानते हैं कि इन्वर्टर कितने प्रकार के होते हैं। इन्वर्टर का आउटपुट हमें डीसी से एसी हमें वेव फॉर्म में मिलता है। इस वेव फॉर्म के आधार पर ही इन्वर्टर के जो प्रकार हैं वो डिसाइड किए गए हैं। तो हम आपको बता दें कि इन्वर्टर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, और इन 3 प्रकार के अलावा एक सोलर इन्वर्टर भी आता है। तो आइए जानते हैं कि 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसमें नंबर 1 होता है स्क्वायर टाइप इन्वर्टर, नंबर 2 होता है मॉडिफाइड साइन वर्क इन्वर्टर, नंबर 3 होता है प्योर साइन वेव इन्वर्टर। तो अब चलिए जानते हैं इनके बारे में एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर टाइप इन्वर्टर। इस इन्वर्टर में वेव फॉर्म स्क्वायर टाइप होते हैं, इसलिए इसे स्क्वायर टाइप इन्वर्टर कहा जाता है। यह इन्वर्टर कीमत में सबसे कम होता है। इस इन्वर्टर की आवाज़ बहुत तेज होती है। इस पर हैवी लोड चलाना ठीक नहीं है। पावर कट होने के बाद इसको ऑन होने में थोड़ा समय लग जाता है। इसकी कार्य क्षमता भी होती है वो भी कम होती है। नंबर 2 पर बात करते हैं साइन वेव इन्वर्टर की। यह इन तीनों में सबसे अच्छा आउटपुट देने वाला इन्वर्टर है। इसका वेव फॉर्म प्योर साइन वेव होता है।
ये कीमत में काफ़ी महंगा होता है। इससे कैपेसिटी के अनुसार सारे उपकरण चला सकते हैं। साइन वेव इन्वर्टर की आवाज़ दूसरों की तुलना में बहुत ही कम हो जाती है। इस प्रकार के इन्वर्टर में पावर कट का पता ही नहीं चलता है कि कब पावर कटा है और कब इसने तुरंत बैकअप शुरू कर दिया। साइन वेव इन्वर्टर की क्षमता अच्छी होती है। अब नंबर लास्ट पर हम बात करते हैं मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर। नंबर 3 पर बात करते हैं मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर। यह इन्वर्टर दो इन्वर्टर का मिक्सिंग है। स्क्वायर्ड वेव और प्योर साइन वेव इन्वर्टर से मिलकर इसको मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर को तैयार किया जाता है, पर यह इन्वर्टर इतना कारगर नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल कम किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि इन्वर्टर और यूपीएस यानी कि जो इन्वर्टर होता है और यूपीएस होता है, इनमें अंतर क्या है। तो चलिए जानते हैं। घरेलू उपाय के लिए इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। यूपीएस की तुलना में यह कीमत में सस्ता होता है। इन्वर्टर में बैकअप टाइम ज़्यादा होता है। पावर कट होने के बाद इन्वर्टर पर ट्रांसफ़र होने में कुछ सेकंड लगते हैं। इन्वर्टर में लोड के साथ वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी होता है। जैसे जैसे आपका लोड बढ़ता जाएगा, आपका वोल्टेज भी कम होता जाएगा। इन्वर्टर किसी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है। और जो हमारा यूपीएस होता है, यूपीएस का ज़्यादातर उपयोग इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। कीमत में यूपीएस इन्वर्टर से काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। यूपीएस में बैकअप टाइम कम होता है। यूपीएस का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। कब पावर कट होता है और कब लाइन में बैकअप आ जाता है, इसका कुछ पता नहीं चल पाता है। वोल्टेज का फ्लक्चुएशन भी नहीं होता है और यूपीएस में ओवर अंडर वोल्टेज जैसे स्पाइक प्रोटेक्शन लगाए जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि हमें इन्वर्टर के लिए बैटरी कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए। बैटरी की कैपेसिटी एम्पियर ओवर में होती है। 100 AH का मीनिंग होता है कि 100 एम्पियर का लोड 1 घंटे तक लेगी। यह बैटरी 10 एम्पियर का लोड 10 घंटे तक उठा सकती है। हमें हमारे लोड के हिसाब से कितने घंटे का बैकअप चाहिए, उस हिसाब से बैटरी की कैपेसिटी तय करनी चाहिए। साइड में इसका आप चार्ट देख सकते हैं। इन्वर्टर में 2 प्रकार की बैटरी यूज़ की जाती है। जो पहली बैटरी होती है वो फ्लैट बैटरी होती है, जो दूसरी बैटरी होती है वो ट्यूबलर बैटरी होती है। तो जो फ्लैट बैटरी होती है कीमत में बहुत सस्ती होती है, मतलब बहुत नहीं, थोड़ी बहुत सस्ती होती है ट्यूबलर बैटरी से। साइज छोटा रहता है, इसका मेंटेन करना भी आसान होता है और बहुत जल्दी चार्ज भी हो जाती है। और जो ट्यूबलर बैटरी होती है वो कीमत में फ्लैट बैटरी से महंगी होती है। साइज इसका थोड़ा बड़ा होता है और वजन में भी ये ज़्यादा होती है। ये लंबे समय तक आउटपुट देती है। इसका लाइफ भी लंबी होती है। इन्वर्टर के लिए फ्लैट बैटरी की तुलना में ट्यूबलर बैटरी ज़्यादा अच्छी होती है। आइए अब जानते हैं कि इन्वर्टर बैटरी को कैसे मेंटेन करें। बिना बैटरी का इन्वर्टर किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि बैटरी से ही हमें बैकअप मिलता है। बैटरी की लाइफ 3 से 4 साल तक होती है, पर इसे मेंटेन करना पड़ता है। अगर हम बैटरी की अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे तो कार्य क्षमता अच्छी रहेगी और लाइफ भी लॉन्ग रहेगी। बैटरी को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां एयर सर्कुलेशन मिल सके। बैटरी महीने में एक बार चार्ज और डिस्चार्ज जरूर होनी चाहिए। बैटरी में पानी का लेवल हर महीने चेक करना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर उसमें डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना चाहिए। इसमें लेवल इंडिकेटर होता है, इसे हाई और लो के बीच रखें। बैटरी को मंथ में एक बार साफ जरूर करना चाहिए। बैटरी का वायर चेक करते रहना चाहिए। अगर ओवर हीटेड हो तो इनको चेंज कर देना चाहिए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैटरी की जगह थोड़ी दूर पर होनी चाहिए। एक चार्ज बैटरी की ग्रेविटी 1200 और वोल्टेज 2.1 होना चाहिए। यदि बैटरी ख़राब लगती है तो इसे चेक कर लें। ऐसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।